साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने हमेशा वंचितों को वरीयता दी है। हमेशा समाज के उन वर्गों को जो कि मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से पीछे रह गए थे, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का मोदी जी ने काम किया है। चाहे उज्ज्वला गैस के स्कीम हो, चाहे हर घर नल से जल की हर घर नल से जल का कार्यक्रम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बड़ा काम हो, इन सब से वो क्षेत्र जो हमेशा पीछे रह गए थे, उन सबको मोदी जी ने हमेशा अपने मेन स्ट्रीम में, अपने प्रयासों से मेन स्ट्रीम में लाए। मोदी जी हमेशा सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखते हैं। इसीलिए देश के हर राज्य में, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में वहां सरकार हो, हर राज्य के लिए मोदी जी ने हमेशा बहुत अच्छा एलोकेशन किया है बजट्स में। आज का बजट मोदी जी के इसी वंचितों की वरीयता वाले इंक्लूसिव ग्रोथ का बजट है। और साथ ही साथ देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ताकि देश को एक विकसित भारत बनाने का फाउंडेशन आज ले कर सके, 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उस फाउंडेशन को ले कर सके, उसके लिए पिछले कई वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो पहले 3.5 लाख करोड़ था, उसको मोदी जी ने 5.5 लाख करोड़ किया, फिर 7.5 लाख करोड़ किया, फिर 10 लाख करोड़ किया और अब 11 लाख करोड़ किया। इसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तीनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत फोकस किया। तो ये देश की एक ऐसी फाउंडेशन मोदी जी ने रखी है जिससे कि आगामी कई वर्षों तक 7 to 8% की ग्रोथ पे भारत रहेगा और 7 to 8% की ग्रोथ से भारत आगामी 3 वर्षों के अंदर टॉप 3 इकोनॉमीज में आएगा। इन 10 वर्षों में भारत फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 इकोनॉमीज में आया है। आगामी 3 वर्षों में टॉप 3 इकोनॉमीज में भारत की एंट्री होगी और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बहुत बड़ा पीरियड आ रहा है, बहुत मजबूत पीरियड आ रहा है। आगामी 5 वर्ष बहुत रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ के होंगे। मैं फोकस करूंगा रेलवे पे। साथियों, आज से 10 वर्ष पहले तक रेल बजट का मतलब होता था कुछ गाड़ी चला देना, कुछ गाड़ी अनाउंस कर देना, चाहे कैपेसिटी हो ना हो। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले फोकस किया, रेलवे में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। जहां जनरल बजट से मात्र 15,000 करोड़ का बजटरी सपोर्ट मिलता था 10 साल पहले, आज 2,52,000 करोड़ का मोदी जी ने बजटरी सपोर्ट रेलवे के लिए दिया है और ये इसके रिजल्ट भी साफ दिखाई दे रहे हैं। आज 1,300 स्टेशंस का कायाकल्प हो रहा है, टोटली नए तरीके से रीडेवलपमेंट हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है देश भर में और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। नई तरह की ट्रेन आई है, वंदे भारत ट्रेन बहुत सुपरहिट गई है, सबके सब लोगों की बहुत बड़ी पसंद है, जगह जगह से डिमांड आती है। अमृत भारत ट्रेन चालू की, 2 ट्रेन पुश पुल टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छी सक्सेसफुल हुई है और उसमें से पहले एक्सपीरियंस के बाद में और भी उस अमृत भारत ट्रेन बनाई जाएगी। वंदे भारत का स्लीपर वर्जन मार्च तक रेडी होगा, आ जाएगा ट्रैक्स पे। वंदे भारत का मेट्रो वर्जन रेडी होने को आया है। कवच जैसी टेक्नोलॉजी, जो ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, एटीपी जिसको कहते हैं, वो सारी दुनिया में 1990 में लग चुका था, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने भारत में रेलवे की सेफ्टी पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। मोदी जी ने 2016 में आके कवच को अप्रूव किया और आज अच्छी प्रोग्रेस है। कवच में 5 सिस्टम्स होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल के 3040 किलोमीटर लग चुका है। टावर कवच के 269 लग चुके हैं और स्टेशन के ऊपर जो डेटा सेंटर बनता है कवच का, कंप्लीट उसकी कंप्यूटिंग पावर और डेटा सेंटर बनता है एज कंप्यूटिंग का, उसके 186 स्टेशंस पे लग चुका है। ट्रैक साइड इक्विपमेंट 827 किलोमीटर पे लग चुका है। लोकोस पे 170 लोको पे लग चुका है। तो एक तरीके से सेफ्टी हो, पैसेंजर एक्सपीरियंस हो, पैसेंजर कन्वीनियंस हो, हर चीज पे मोदी जी ने बहुत बड़ा फोकस दिया है। साथ ही साथ फोकस दिया है इलेक्ट्रिफिकेशन पे। करीब करीब देश में कई स्टेट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुके हैं, जहां बचे वो आगामी महीनों में सब कंप्लीट हो जाएंगे। साथ ही ट्रैक्स की नए कैपेसिटी लगाने पे बहुत बड़ा फोकस किया है। 10 वर्षों में 26,000 किलोमीटर नए ट्रैक लगे हैं।
जैसे पिछले साल 5,200 किलोमीटर नए ट्रैक लगे थे, यानी स्विट्जरलैंड के रेलवे के बराबर का नेटवर्क ऐड किया। इस साल 5,500 किलोमीटर के ट्रैक लग रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरा हुआ। बुलेट ट्रेन 280 किलोमीटर बन गई है। ओवरऑल रेलवे का हर एस्पेक्ट पे मोदी जी ने फोकस करके बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है। इस बजट में 3 बड़े कॉरिडोर अप्रूव हुए, एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर और अमृत चतुर्भुज। एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर, रेल सागर, ये दोनों पोर्ट्स को और जो बड़े प्रोडक्शन सेंटर्स हैं उनको कनेक्टिविटी देंगे। अमृत चतुर्भुज जो अपने रेलवे का नेटवर्क है, एक चतुर्भुज की शेप का है। यहाँ जहाँ पर भी डबल लाइन है, कंजेस्टेड है, वहाँ पे 4 लाइन करी जाएगी। जहाँ 4 लाइन है उसमें 6 लाइन करी जाएगी। जैसी कैपेसिटी चाहिए उतनी कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी। ओवरऑल इन तीनों कॉरिडोर्स के माध्यम से 40,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स लगाए जाएंगे आगामी वर्षों में। 40,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का मतलब हुआ पूरे जर्मनी का जो नेटवर्क है उतना नेटवर्क भारत में एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा। और इसकी जरूरत है क्योंकि आज करीब करीब देश में 700 करोड़ लोगों को रेलवे में ट्रेवल कराते हैं और रेलवे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है। दुनिया के सबसे सस्ते रेलवे सिस्टम्स में से भारत का रेलवे सिस्टम है। तो जब गरीब वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए ध्यान देना है तो वहाँ कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। 1,000 करोड़ लोगों को कैसे ट्रेवल कराए 2030 तक, वो व्यवस्था इस कॉरिडोर से होगी। 1500 मिलियन टन आज कार्गो लेके जाते हैं, 3,000 मिलियन टन कैसे लेके जाए, वो व्यवस्था इससे होगी क्योंकि रेलवे से 90% पॉल्यूशन कम होता है। 90% पॉल्यूशन कम होता है रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन करने पर। तो एक तरीके से सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ और क्लीन ग्रोथ का ये फाउंडेशन है। विकसित भारत 2047 तक बने उसके लिए ये फाउंडेशन है। आज वंदे भारत और अमृत भारत और ट्रेन में नए अनुभवों के कारण जो अनुभव हुए उन अनुभव से कैसे एग्जिस्टिंग सारे कोच को अपग्रेड कर सके। करीब करीब 40,000 कोच हैं जिनकी रेजिडुअल लाइफ है आगे, उनको कैसे अपग्रेड करें वो फैसला भी आज बजट में अनाउंस हुआ है। बजट में ओवरऑल रेलवे के लिए एक नया रोड मैप तैयार हुआ है, रेलवे के लिए नया एक ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है और विकसित भारत में कैसी रेलवे होगी उसका फाउंडेशन आज के बजट में ले किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक विजनरी बजट लेके आए।